आज हम एक और क्वेश्चन जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है उसका वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ कुछ इस तरीके से कि 2x⁴ माइनस 3x⁴ माइनस 3x⁴ प्लस 6x माइनस 2, इसके सभी शून्य ज्ञात करो। अच्छा, बहुपद के शून्य होते कितने हैं? तो बहुपद के शून्यकों की जो संख्या होती है, शून्यकों की जो संख्या होती है ये जो होती है ये बराबर होती है किसके? बहुपद की घात के। ये आपको ध्यान में रखना है कि शून्यकों की जो संख्या होगी वो हमेशा बहुपद की घात के बराबर होगी। तो यहाँ पर इस बहुपद की घात होती है जो भी चर लिखे हुए हैं उनकी अधिकतम घात, और यहाँ जो चर लिखे हुए हैं उनकी अधिकतम घात है 4। इसका मतलब शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी? 4। यदि आपको इसके दो शून्यक √2 और -√2 दिए गए हैं, ज्ञात हैं, यानी कि 4 में से 2 हमें ज्ञात हैं और 2 कैसे हैं? 2 अभी अज्ञात हैं। तो जो अज्ञात हैं हमें वो और ज्ञात करने हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अच्छा, पहले भी हमने बात की कि जो भी शून्यक होगा वो कुछ इस फॉर्म में लिखा हुआ होगा कि x माइनस अल्फ़ा। क्यों? क्योंकि x का एक शून्यक होगा अल्फ़ा और एक शून्यक होगा मान लो बीटा। ऐसे ही और भी शून्यक हो सकते हैं। तो यहाँ से ये क्या बनता है? x माइनस अल्फ़ा, और ये क्या बनता है? x माइनस बीटा इक्वल टू 0। तो ये उसके फैक्टर्स होते हैं, जो भी बहुपद उसके फैक्टर्स होते हैं, गुणनखंड होते हैं। ये उसके क्या है? गुणनखंड है। ठीक है, ऐसे ही जो रिमेनिंग है वो मिल सकते हैं हमें। तो पहले तो अगर हमें जैसे मान लो कोई संख्या है 15 और इसके गुणनखंड हमें मालूम है कि कितना है? 3। तो बाकी के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? तो 15 में हम 3 का भाग देकर देख लेंगे कितना आ जाएगा, 5, कुछ ऐसा। ठीक है, तो अगर ये 2 गुणनखंड हमें मालूम है तो इनका भाग दे दे तो बाकी के दो गुणनखंड हैं वो भी आ सकते हैं और उनसे फिर हम 2 शून्यक ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो कैसे होगा कि यहाँ पर अगर इस तरीके से लिखें तो x माइनस अल्फ़ा की जगह कितना है? √2। ठीक है, एक ये है और एक ये है कि x माइनस में √2। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये हो जाएगा x प्लस √2 इक्वल टू 0। अच्छा, इन दोनों को आपस में वो गुणा भी कर ले तो क्या बनेगा? देखो, x माइनस √2 और x प्लस √2 इक्वल टू 0। अच्छा, a माइनस बी की तरह और ये a प्लस बी की तरह, तो ये क्या बन जाएगा? x² माइनस √2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, जिसका मतलब हो गया कि x² माइनस 2 बराबर 0। ये एक गुणनखंड हो गया। ये भी क्या हो गया? इसका एक गुणनखंड हो गया। तो अब जो बाकी का हिस्सा है वो अगर हमें ज्ञात करना है तो दिए गए संख्या में ये जो गुणनखंड हमारे पास आया है इसका हम क्या करेंगे? भाग देंगे। तो दिया हुआ बहुपद क्या है? 2x⁴ माइनस 3x⁴ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस में 2। और जो बहुपद जिससे हमें भाग देना है वो कितना है? x² माइनस 2। अब इसका भाग देना है इसमें। देखो, पहले पद का भाग देते हैं। तो 2x⁴ में हम भाग देंगे x⁴ का। कितने बार चला जाएगा? तो देखो कि ऊपर घात 4 है और नीचे घात 2 है, इसका मतलब घात 2 बच जाएगी। तो यहाँ से जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा 2x⁴ 2 तो ये आएगा 2। इसको इससे अगर गुणा करेंगे तो 2x⁴ 4 आएगा
और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 4x²। अब x² वाली टर्म तो यहाँ पर है, पद तो यहाँ पर है, तो हम भाग में भी इसके नीचे लिखेंगे, क्योंकि समान घातों वाले पद ही जोड़े या घटाए जा सकते हैं। चिन्ह बदल लें, ये प्लस का है तो माइनस और ये माइनस का है तो प्लस, तो ये तो बिल्कुल कैंसिल ही हो गया। अच्छा, ये वाला पद हम लिख लेंगे यहाँ पर। फिर इसके बाद में -3 है और प्लस का 4 है, जो कि हमें पता 1 होता है, तो ये हो जाएगा प्लस का x²। और अगला पद लिख रहे हैं हम प्लस का 6x। अब देखो कि पहला पद इसका है -3x3 और इसका पहला पद है x²। तो कुल मिलाकर घात 1 कम 3 है और यहाँ 2 है, तो घात 1 कम हो जाएगी, तो कितना बच जाएगी माइनस का 3x। कितना हो जाएगा माइनस का 3x। तो इसको अगर हम गुणा करके लिखेंगे तो माइनस का 3x³। 3x को 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 6x। तो यहाँ से ये समझ आ रहा है कि चिन्ह बदल लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो बच क्या जाएगा यहाँ पर सीधा सीधा प्लस में x²। और यहाँ से जब इसको हम नीचे लाएंगे तो ये बनेगा माइनस का 2। तो x² में अगर हम देखें तो x² का भाग देना है अपने को, जो कि 1 के इक्वल आएगा, तो ये प्लस का 1, तो यहाँ पर x² और यहाँ पर माइनस का 2। तो होगा क्या कि ये प्लस का है तो ये माइनस का बनना, और ये माइनस का तो ये प्लस का। सेम संख्या ये है और सेम संख्या ये है, तो ये कैंसिल आउट होकर यहाँ पर क्या आ गया 0। यानी कि एक गुणनखंड हमें मालूम था पहले से और एक और गुणनखंड हमारे पास आ गया। तो ये है कि 2x⁴ माइनस 3x⁴ माइनस 3x² माइनस प्लस 6x माइनस 2 को हम लिख सकते हैं एक टुकड़ा, तो इसका हो जाएगा x² माइनस 2 और एक टुकड़ा हो जाएगा इसका 2x² माइनस 3x और प्लस का 1। तो ये जो दूसरा टुकड़ा आया है 2x² माइनस 3x प्लस 1, इसके शून्य को निकालें। इसके शून्य तो हमें पहले से मालूम थे, इसके शून्य को निकालें तो इसके क्या हो जाएंगे, देखो 2 को 1 से गुणा करेंगे मध्य पद विभाजन के लिए, तो कितना हो जाएगा 2 एकम 2। तो 3 के टुकड़े ऐसे करने हैं, माइनस का 3 लिखा है और चाहिए अपने को प्लस का 2। तो दोनों ही टुकड़े कैसे होने चाहिए प्लस का बनाने के लिए, माइनस के, तो -2 और -1, तो 2x² माइनस 2x माइनस x प्लस का 1। इसमें से 2x अगर कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा x माइनस 1 और यहाँ -1 कॉमन ले लें तो ये बचेगा x माइनस 1। तो यहाँ से दोनों में जो कॉमन है वो है x माइनस 1, तो जो बाकी बच गया वो है 2x माइनस 1 और इसको हम 0 के बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि x माइनस 1 या तो 0 के बराबर हो सकता है या फिर 2x माइनस 1 ये 0 के बराबर हो सकता है। तो कहना है मतलब ये -1 को उधर भेजेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 1 और इस 1 को भी उधर भेजेंगे तो 2x बराबर 1 और x बराबर 1/2। ठीक है, तो x के 2 मान आ गए, एक आ गया 1 और एक आ गया 1/2। तो इस तरीके से टोटल 4 शून्य हो जाएंगे। 2 हमें पहले से दिए हुए थे, एक दिया हुआ था √2, एक दिया था -√2, अब एक हो गया 1 और एक हो गया 1/2। तो ये अगर हमें कुछ शून्य पहले से मालूम हो तो बाकी के अन्य शून्य निकालने के लिए हमें पहले दिए गए शून्यों के लिए गुणनखंड लिखना है और उन गुणनखंडों से विभाजित करके बाकी का जो गुणनखंड आएगा उसके द्वारा जो शून्य का आने चाहिए वो शून्य हम ज्ञात कर लेंगे। ये तरीका है। तो आपको लिए फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहले हमारे पास 2 शून्य थे, एक √2 और एक -√2। उससे हमने क्या बनाए, इस तरीके से रखकर 2 गुणनखंड बना लिए। एक हो जाएगा x माइनस √2 और एक हो जाएगा x प्लस √2। और जब इनको गुणा करके देखा तो ये बन रहा था x² माइनस 2। इससे हम क्या करेंगे, दिए गए भाज्य को या दिए गई संख्या को विभाजित करेंगे तो एक और नया गुणनखंड मिलेगा 2x² माइनस 3x प्लस 1। इस 2x² माइनस 3x प्लस 1 के मध्य पद विभाजन से इसके शून्य हम
ज्ञात कर लेंगे, जो कि 1 और 1/2 आए हैं। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। इस तरीके से कितने क्वेश्चन शून्य हो गए इसके 4, क्योंकि जितनी घातें होंगी शून्य भी उतने ही होंगे। ठीक है।